तो स्वागत है एक बार फिर से आपका जोरदार तरीके से। और इस वीडियो सीरीज में मैंने एयरफोर्स एक्स एंड वाई को लेकर के ऑलरेडी कई वीडियो आपके सामने रिलीज की, जहां मैंने एयरफोर्स ग्रुप एक्स के ट्रेड्स और उनकी ड्यूटीज के विषय में बताया। तो पहले ही आपके आदेश पर हमने एयरफोर्स वाई के भी ट्रेड्स एंड ड्यूटी के विषय में आपको अपडेट किया। बिल्कुल ये वीडियोज अगर अभी तक नहीं देखें तो चाहिए और तेजी के साथ इन वीडियोज को देखें। तो आज ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्रश्न यही बनता है कि सर और क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं जो जानना चाहे। और ऑब्वियसली आपका आदेश, आपका बार बार सुझाव आया कि सर हमें इस मसले पे वीडियो चाहिए। तो आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एयरमैन रैंक्स और उन्हें मिलने वाली पे एंड पक्स के विषय में। दैट मीन सैलरी क्या है, अलाउंसेस क्या है, हर बात को बहुत ही डिटेल और बहुत ही स्पष्ट तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल वीडियो में अगले कुछ मिनट जरूर बने रहिए। अगर इंडियन एयरफोर्स को आप प्यार करते हैं तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन तो देगा ही देगा, बट कमाल का एक मोटिवेशन भी आप में लाएगा। तो आइए तेजी के साथ बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। एयरमैन सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के समय कोई भी रैंक नहीं दिया जाता है, इसलिए उन्हें केवल कैडेट्स कहा जाता है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें किसी भी तरह की सैलरी तो नहीं मिलती, इन्हें स्टाइपेंड के तौर पे 14,600 रुपए दिए जाते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद इन कैडेट्स को एयरक्राफ्ट मैन दैट मीन एसी कहा जाता है। इस रैंक का कोई इंसिग्निया नहीं होता है, पर इनके स्लीप पर एक गरुड़ पक्षी का चिन्ह जरूर बना होता है। जो कैडेट्स अपने ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन्हें डायरेक्टली लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के स्लीप पर गरुड़ पक्षी के साथ साथ हवाई जहाज का प्रोपेलर भी मौजूद रहता है। एयरक्राफ्ट मैन और लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन पर सर्व कर रहे एयरमैन का बेसिक पे जो होता है वो 21,700 रुपए होता है। इसके बाद आता है आपका कॉर्पोरल रैंक। एलएसी से कॉर्पोरल रैंक पर प्रमोट होने के लिए कम से कम एलएसी रैंक पर 5 साल की सर्विस का होना अनिवार्य है। कॉर्पोरल रैंक में गरुड़ पक्षी के साथ साथ काले और उजले रंग की 2 पट्टियां होती हैं और इस रैंक पर मौजूद किसी भी एयरमैन का बेसिक पे 25,500 रुपए होता है। इससे सीनियर रैंक होता है सार्जेंट का, और एक एयरमैन को सार्जेंट के रैंक पे प्रमोट होने के लिए उनकी सर्विस कम से कम 13 साल 6 महीने की होनी चाहिए, मीन 13.5 महीने की होनी चाहिए। इस रैंक में गरुड़ पक्षी के साथ साथ काली और उजले रंग की 3 पट्टी आपके मौजूद होती है। सार्जेंट का बेसिक जो आय है वो 29,200 रुपए होता है। सार्जेंट का सीनियर रैंक होता है जूनियर वारंट ऑफिसर, जिसको हम बोलते हैं JWO। JWO और इससे सीनियर सभी रैंक्स नॉन कमीशन रैंक की कैटेगरी में आते हैं। दैट मीन सार्जेंट और JWO रैंक तक भी आप नॉन कमीशन कैटेगरी में ही कंसीडर किए जाते हैं। सार्जेंट से JWO रैंक पर प्रमोट होने के लिए आपकी सर्विस कम से कम 19 साल की होनी चाहिए। इस रैंक के इंसिग्निया की बात करें तो इन पर राष्ट्रीय चिन्ह और गरुड़ पक्षी होता है। इसका बेसिक पे होता है 35,400 रुपए। इसके ऊपर के रैंक को वारंट ऑफिसर कहा जाता है। वारंट ऑफिसर बनने के लिए आपकी मिनिमम सर्विस 25 साल की होनी चाहिए। और बात करें इनके इंसिग्निया की तो इसमें नीले और काले रंग की पट्टी के साथ राष्ट्रीय चिन्ह और गरुड़ पक्षी मौजूद होता है। इस रैंक का बेसिक पे जो होता है वो 44,900 रुपए है। अब बात करते हैं सबसे सीनियर रैंक यानी मास्टर वारंट ऑफिसर की। तो इस रैंक पर प्रमोट होने के लिए आपकी मिनिमम 30 साल की सर्विसेज होनी चाहिए। इस रैंक में नीले और काले रंग की 2 मोटी पट्टी के साथ राष्ट्रीय चिन्ह और गरुड़ पक्षी मौजूद होता है। और इस रैंक का बेसिक पे जो होता है वो 47,600 रुपए होते हैं। इन बेसिक पे के अलावा एयरमैन को डियरेंस अलाउंस, जिसको आप डीए बोलते हैं, 5200 का MSP, 6200 का ग्रुप एक्स अलाउंस, 3600 का वाई ग्रुप अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कंपोजिट पर्सनल मेंटेनेंस अलाउंस, लीव अलाउंस, राशन अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, फील्ड एरिया अलाउंस, HRA जैसे काफ़ी अलाउंस दिए जाते हैं। तो आप केवल बेसिक पे और ग्रेड पे ना जाएं, बल्कि पाए जाने वाली अन्य जो अलाउंसेस हैं इनसे जुड़ करके आपकी सैलरी एक अच्छे अमाउंट्स पर पहुंच जाती है। एक LAC से सार्जेंट तक प्रमोट होने के लिए सभी को प्रमोशनल एग्जाम क्लियर करने होते हैं और मिनिमम सर्विस रिक्वायर्ड भी कंप्लीट करना होता है। उसी के आधार पे ही आपके प्रमोशन वहां पर होते हैं। वहीं जब हम जूनियर वारंट ऑफिसर की बात करें या फिर मास्टर वारंट ऑफिसर की बात करें तो इनके प्रमोशन मेरिट और सीनियरिटी के बेसिस पे किए जाते हैं। इसके अलावा वारंट ऑफिसर्स को उनके सर्विस के आखिरी साल में ऑनरी कमीशन भी दिया जाता है। इन दोनों को ऑनरी रैंक का नाम जो दिया गया है उसे हम HFO यानी ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर या HFL दैट मीन ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नाम से जानते हैं। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि एक इंडियन एयरफोर्स के द्वारा सिलेक्टेड कैंडिडेट जब एकेडमी का हिस्सा बनता है तो आखिर वो कैडेट से किस तरीके से मास्टर वारंट ऑफिसर की जर्नी तय करता है। और मास्टर वारंट ऑफिसर ही क्यों, कैसे वो
FO दैट मीन अपना ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर के पद पर, और HFL दैट मीन ऑनरी फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के पद पे जाता है। और मुझे लगता है कि यही कारवां, यही प्रक्रिया आपको सबसे बेहतर और सबसे काबिल बनाती है। तो मुझे लगता है कि आप सबको समझ में आया होगा कि कैडेट से किस तरह स्टेप बाय स्टेप साल और अपने प्रमोशनल एग्जाम प्रक्रिया से गुजर करके फाइनली आप उस पोजीशन में पहुंचना चाहते हैं जिस पोजीशन पे रिटायर होने के बाद आपको खुद पे भी गर्व हो और कहीं ना कहीं पूरे समाज को आप पे गर्व हो। तो मैं चाहता हूं इस तरह की जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, प्लीज जितने भी नए फोर्स लवर हैं उनको ज्यादा से ज्यादा इसको स्प्रेड करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हमेशा जो भी आपके दिल में आए अच्छी बात, जो भी आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, प्लीज आप आदेश करें। मैं फिर से कहता हूं कि आपका आदेश मेरे सर आंखों पर। तो बिल्कुल आप जैसे आदेश करते हैं वैसे वीडियोस लेके मैं हाजिर होता हूं और इस तरीके से आपको एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देकर के कोशिश करता हूं कि जो एक डिमोटिवेशन व्याप्त है उसमें पॉजिटिविटी आए, थोड़ी सी एनर्जी आए, मोटिवेशन आए और ईश्वर आपका साथ दें और जल्द से जल्द सब कुछ बेहतर हो। और यही जज्बा, यही जुनून आपके आगे बढ़ने का और कुछ बेहतर करने का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।